हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के पहले हमने कई एक फाइलम्स डिस्कस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट फाइलम की अगर बात करें तो आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स हैं जो कि आर्थ्रोपोडा में ही आएंगे। अभी जो वर्ड आर्थ्रोपोडा है, ये इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मीनिंग हुआ जॉइंटेड लेग्स। और ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, ऑर्थ्रोज यानी कि जॉइंट एंड पोडा यानी कि एपेंडेजेस। एपेंडेजेस यानी लेग्स। तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लेग्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड। तो ये तो बात हो गई इनके लेग्स की। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात करें तो ये हर जगह पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक में मराइन फॉर्म में रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैरासिटिक भी होते हैं। अब सिमेट्री की अगर बात करें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स में बट जाएगी अगर इनको बीचों बीच डिवाइड किया जाए। इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर की अगर बात करें तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तीनों प्रेजेंट है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो चलिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्थ्रोपोडा के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेलोम की। तो इनके अंदर सेलोम अच्छी तरीके से बना हुआ होता है। तो ये होते हैं सेलोमेट एनिमल्स। अब इनके बॉडी की अगर बात करें तो इनकी बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें सिफेलोथॉरैक्स देखने को मिलता है। तो सिफेलोथॉरैक्स का मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हेड और थॉरैक्स अलग अलग नहीं दिखता है, वो क्या होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज्ड दिखता है। तो वैसे केस में इसे कहेंगे सिफेलोथॉरैक्स। तो याद रखना है कि इनकी बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। कुछ यूनिक फीचर्स की अगर बात करें तो क्या इनमें यूनिक फीचर्स देखने को मिलता है? तो इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। और इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटिन का बना होता है। और ये काइटिन क्या है? तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है कि इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटिन का बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे बॉडी कैविटी की। तो इनका जो बॉडी कैविटी है इसमें जो बड़े लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया या लंग्स हो गए, उनमें ब्लड होता है। यहाँ पे विजरा मतलब यही हुआ कि लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स। तो इनमें क्या होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ सेलोम में भी ब्लड फिल्ड रहता है जिसे कि हेमोसिल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, तो जिससे कि आपको इजीली याद रहेगा। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होगी। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो इनके जो रेस्पिरेशन होता है वो मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इनमें ऐसे हैं जो कि अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। अलग अलग इनके पास ऑर्गन्स है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं गिल्स से कौन कौन करता है रेस्पिरेशन। तो इसके एग्जांपल हो गए क्रैब्स, प्रॉन। बुक गिल से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करेंगे? तो इसका एग्जांपल है किंग क्रैब्स। और ट्रैकिया यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन करते हैं ट्रैकिया से। और एट द लास्ट यहाँ पे है बुक लंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स का। तो ये हो गया यहाँ पे रेस्पिरेशन का। याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग है, जिसकी मदद से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी कि इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ब्लड ऐसे ही जो टिश्यू के पास स्पेस होता है, ये जो हेमोसिल है वहाँ पे फ्लो करता है, किसी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो नहीं करता है।
अब इनमें जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है इसे हेमोलिम्फ कहते हैं, ये भी याद रखना है। और इनमें कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनका जो ब्लड होता है वो ज़्यादातर हमें ऐसा कलरलेस देखने को मिलेगा। और हार्ट इनका डॉर्सली प्रेजेंट रहता है। तो ये तीनों चीज़ें भी याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी फ्लूइड यहाँ पे हेमोलिम्फ है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है और हार्ट इनका डॉर्सली प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की। तो सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एंटीना हो गया, जिसकी मदद से ये चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। जैसे हम कॉकरोच में भी देख सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच। हमें देखने को मिलेगा कि उनके हेड के ऊपर 2 एंटीना टाइप दिखता है। आइज़ इनमें कंपाउंड या सिंपल आइज़ होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं और कुछ बैलेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके सेंस ऑर्गन्स की बात हो गई कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट है इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी कंप्लीट करने के लिए अलग अलग इनमें ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन से है, जिसकी मदद से अपना एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है एंटेनरी या ग्रीन ग्लैंड, जो कि प्रॉन्स में होते हैं और ये प्रॉन्स इन्हीं से अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्कॉर्पियन में और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम कंप्लीट करते हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। अब हम अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, डबल सॉलिड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कि गैंग्लिया रहता है। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स में क्या होता है, गैंग्लिया रहते हैं। और गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स बॉडीज होते हैं। तो ये इनका नर्वस सिस्टम हो गया। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले तो मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल पार्ट अलग होगा। अलग ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट्स बनेंगे और अलग ऑर्गेनिजम्स में फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो ये यूनिसेक्सुअल है और ये क्या करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं, यानी कि हम बाहर से देख के इनको बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मोस्टली इंटरनल ही होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है इनका फर्टिलाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यूनिसेक्सुअल हैं, तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या करते हैं, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। तो याद रखना है कि ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग एनिमल्स हैं। और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ही हो सकता है। डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट तरीके से भी होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जैसे कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स में कि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ वेक्टर्स हैं। तो हम इसको देखते हैं कैटेगरी वाइज एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं। एपीज यानी कि हनी बी, जिससे हमें हनी मिल जाता है, बी वैक्स मिल जाता है, और ये हनी बी पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। बॉम्बिक्स हो गया, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्क वॉर्म, जिससे कि सिल्क मिलता है हमें। और यहाँ पे थर्ड है लेसिफर, जिसे कि लैक इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ट्री के ब्रांचेस के ऊपर एक रेजिन टाइप मटेरियल को सिक्रीट करते हैं और उससे रेजिन टाइप जो लैक मिलता है, इससे बैंगल्स बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे टॉयज़ बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बनाने में ये हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स में क्या क्या है, एनोफिल्स जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है और ये मलेरिया के कॉज करने के लिए एक वेक्टर है। फीमेल मॉस्किटो एड्स की बात करें तो ये डेंगू कॉज करने में एक वेक्टर का काम करता है। और यहाँ पे फिर से फीमेल मॉस्किटो है क्यूलेक्स, जो कि एलिफेंटियासिस नामक का जो डिजीज़ है इसे कॉज करने के लिए एक वेक्टर का काम करता है। सैंड फ्लाई जो कि काला अजर कॉज करने में एज ए वेक्टर है। और टेसी फ्लाई जो कि स्लीपिंग डिजीज़ को कॉज करने के लिए एक वेक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमने देख लिए ऑर्गेनिजम्स जो कि एज ए वेक्टर हैं। अब हम देखेंगे ग्रेगेरियस पेस्ट
अब ये ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही बड़े झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया लोकस्टा, जिसे कि लोकस्ट भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप में रहते हैं, बहुत बड़े से झुंड में रहते हैं और जाके क्या करते हैं, क्रॉप्स को हार्म करते हैं। लास्ट है यहाँ पे लिविंग फॉसल। लिविंग फॉसल में यह हो गया आपका एग्जाम्पल लीमुलस, जिसे कि किंग क्रैब भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको हर एक कैटेगरी में एग्जाम्पल्स याद रखना है और बहुत ही सिंपल है इनका भी कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जो अगला फाइलम है मोलस्का, उसके बारे में डिस्कस करूँगी बहुत ही जल्द।